Assalamu alaikum to everyone. This is Educator Gauhar Nabi. Having thoroughly researched the people of my nation, I have decisively come to the conclusion that the real essence of any subject that are taught in our institutions does not exist anywhere. So, from today, my fundamental goal is to outreach my people so that they can feel the real essence of mathematics from the philosophical perspective to the veritable world. So, without wasting the time, let's get started. The topic that I have chosen is regarding the differentiation. Dear students, as I said, our topic is based on the differentiation. So first things first, अगर हम डिक्शनरी की बात करें, डिक्शनरी में जो डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया गया है वो है कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, फिर उससे एक पीस उठा के उससे एक सैंपल उठा के उसकी जो है जांच करना, दैट मीन्स वो स्टडी करना कि उस चीज़ के साथ क्या हो रहा है बाय टेकिंग द सैंपल फ्रॉम दैट. तो डिफरेंशिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं. बैकग्राउंड में क्या, तो मैं बात करता हूं न्यूटन की. जब न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि अगर ए से लेके बी तक कोई ऑब्जेक्ट जो है ये फॉल कर रहा है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ए से लेके बी तक कोई ऑब्जेक्ट जो है फॉल कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो ये तो इजी हमारे लिए हो जाता था ए से लेके बी तक एवरेज चेंज को डिफाइन करना. एवरेज चेंज, मैं एवरेज चेंज कहूंगा यहाँ, एवरेज चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज या एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो इस बॉडी में आ रही थी ए से लेके बी तक. ठीक है, उस एवरेज रेट ऑफ चेंज में इस बॉडी की वेलोसिटी भी होती थी, कुछ वेलोसिटी भी हो सकती है, वो टाइम भी हो सकता है जिस टाइम के अंडर जो है ये ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस है ये कवर करेगा, सपोज डी. ठीक है, ये तीन जो है फैक्टर्स हो, तीन चीजें हो सकती है जो इस बॉडी के साथ जो है रिलेटेड हो. वेलोसिटी इस बॉडी की, टाइम कितने टाइम में, ठीक है, और डिस्टेंस, और इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया ए से लेके बी तक, ये हर किसी बॉडी के साथ होता है. विच द बॉडी दैट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो उसने ये सोचा इट इज वेरी पॉसिबल, इट इज वेरी पॉसिबल, इट इज वेरी इजी फॉर वी पीपल टू check to measure the average rate of change in a body from A to B, but is it possible to measure the instantaneous rate of change? That means if we pick any point from A to B, if we randomly pick any point from A to B, let's suppose point P हमने चूज किया जहां जो है बॉडी जो है T1 में पहुंची और इसकी वेलोसिटी यहाँ v1 होगी कुछ, और इसने कुछ डिस्टेंस d1 कवर की होगी एट पॉइंट P. तो उसने ये सोचा, न्यूटन ने ये सोचा कि वो तो इजी है, एवरेज तो इजी है, लेकिन अगर बॉडी किसी भी पॉइंट पे पहुंचती है फ्रॉम A टू B और अगर हम वो रैंडमली वो पॉइंट पिक करते हैं, चूज करते हैं, तो क्या हम पता लगा सकते हैं उस बॉडी के मोशन का, उसका मोशन क्या होगा, उस बॉडी
का जो है उसने कितना वो कितने टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी और कितनी जो है वेलोसिटी उसकी उस बॉडी की कितनी वेलोसिटी होगी। दैट मीन्स उस पॉइंट पे जो है जो टाइम होगा बॉडी का वो क्या होगा, वो टाइम जो है वो होगा इंस्टेंटेनियस टाइम, और वेलोसिटी जो होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और डिस्टेंस जो उसने कवर की होगी दैट इज द इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस। और वो जो तीन चीजें जो है दैट विल बी इन्फिनिटली वेरी स्मॉल। तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन जो है ये क्या है, इट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ change in one variable with respect the other. तो instantaneous change, differentiation is not the average change, it's the instantaneous change। वो instantaneous change क्या है, एक टुकड़ा हमने लेना है। जैसे मैं अभी बोल रहा था वो डिक्शनरी की एग्जाम्पल, अगर डिक्शनरी में अगर हम देखें डिफरेंशिएशन की एग्जाम्पल जो है, कोई भी पॉइंट हमने कोई चीज़ हमारे पास है उसको हमने इन्फिनिटली वेरी स्मॉल जो है पीसेस में हमने उसको डिवाइड करना है, फिर एक सैंपल उसमें से हमने पिक करना है और उस सैंपल पे हमने क्या करना है, स्टडी करना है कि उस पॉइंट पे उस चीज़ के साथ क्या हो रहा है। तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बाकी जो दीगर जो चीजें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं उनका नेचर भी ऑलमोस्ट वैसा ही होगा। ठीक है, तो हो गई ये बात, ये तो हो गई हिस्ट्री इस चीज की, डिफरेंशिएशन की हिस्ट्री क्या है। ओके, लेकिन मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में जो है हमें मेजर करना है इस चीज को करना है। ठीक है, ये तो हो गई इसके पीछे थ्योरी डिफरेंशिएशन के पीछे। लेकिन मैथमेटिक्स में हम इस चीज को कैसे अब डिफाइन करते हैं, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम इसको कुछ ब्रॉडर सेंस में डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएशन को। वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, हम लेट करेंगे, जैसे हमने वहां पे मैंने एग्जांपल दी है किसी चीज की, कोई चीज हम लेते हैं उसमें से कोई टुकड़ा हम लेते हैं डिक्शनरी की, और उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर उस स्टडी से हमें पता चलता है कि उस सारी जो चीज़ें हैं उनका भी नेचर वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में हम कोई फंक्शन लेंगे। ठीक है, फंक्शन पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फंक्शन का कोई टुकड़ा हम लेंगे, फिर देखेंगे उस फंक्शन के साथ क्या हो रहा है बाय टेकिंग दैट वेरी सैंपल अंडर कंसिडरेशन। लेट एफ कोई फंक्शन है जो आर से लेके आर तक है। ओके, जो डिफाइंड है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। मैंने कोई फंक्शन डिफाइन की, फंक्शन मैंने इस हिसाब से डिफाइन की है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, जो भी मैंने जो पॉइंट है रियल में से कोई भी रियल वैल्यूड पॉइंट जो है जब मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर के बराबर वो आना चाहिए। दैट मीन्स उस पॉइंट का मैंने स्क्वायरिंग करनी है तो उसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर 3 है तो 9, अगर 4 है तो उसका स्क्वायर 16, अगर 5 है तो 25, अगर 100 है तो वो आएगा 10,000। तो ये तो हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ ए फंक्शन, अगर मैंने इसी फंक्शन को अब जियोमेट्रिकली दिखाना होगा तो जियोमेट्रिकली इस फंक्शन को मैं दिखाऊंगा ऐसे, this will be the geometrical interpretation of this function। ओके, फॉर ईच पॉइंट, जैसे x से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट, फ्रॉम x एक्सिस वी रिप्रेजेंट द डोमेन सेट एंड y एक्सिस वी रिप्रेजेंट द रेंज सेट। ओके, एंड फ्रॉम द डोमेन सेट x, for each and every point from the domain set x we get a point on a graph, ओके और हर कोई पॉइंट जो इस ग्राफ पे होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, जिस फॉर्मेट का हमने फंक्शन डिफाइन की है। हमने फंक्शन तो हर कोई पॉइंट जो है, हर कोई कोऑर्डिनेट जो होगा इस पॉइंट पे, ये है ना कोऑर्डिनेट्स, ये है 2D में,
तो हर कोई कोऑर्डिनेट जो होगा वो x कॉमा एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट का होगा, x कॉमा एक्स स्क्वायर। अगर हमने कोई पॉइंट, इफ वी रैंडमली पिक एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, लेट सपोज मैंने p कोई पॉइंट चूज किया, ठीक है, p मैंने कोई पॉइंट चूज किया, अब मैं q यहाँ पे कोई पॉइंट चूज कर रहा हूँ, p के कोऑर्डिनेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट फ्रॉम द डोमेन सेट वी गेट एन इमेज हियर, ओके। 1 जो है 1 इसकी इमेज विथ रिस्पेक्ट दिस फंक्शन अंडर द f हियर मैं यहाँ जनरल फॉर्म में लिखूंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं मैं। x जो है मैंने जनरल फॉर्म में कोई पॉइंट अब ले लिया यहाँ इस डोमेन सेट में, तो उसकी जो इमेज है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, उसकी हमने स्क्वायरिंग करनी है, क्योंकि हर कोई पॉइंट जो है इसी फॉर्मेट का होगा, क्योंकि फंक्शन मैंने ऐसे डिफाइन की है, मैंने फंक्शन ऐसे ही डिजाइन की है। ये है q, तो ये ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन का ये पीस जो है, ये पीस टुकड़ा जो है, ये मैं यहां नीचे लिखूंगा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ओके। यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, यहाँ पे 1,1 और q जो है ये x, एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब मैं यहां से एक सीकेंट लाइन से इसको ज्वाइन करता हूं, PQ सीकेंट लाइन। अब मेरे पास सीकेंट लाइन जो है PQ आ रही है। अगर मैंने अब इस सीकेंट लाइन का क्या निकालना होगा, स्लोप ऑफ ए सीकेंट लाइन PQ जो किसके बराबर है, बाय कोऑर्डिनेट whenever the two coordinates are given,